माननीय संघचालक जी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वयंसेवक कार्यकर्ता एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज वैशाख पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसको व्यास पूर्णिमा क्यों बोलते हैं, ये हमारे लिए एक महत्व का विषय है, समझने का विषय है। पूरी दुनिया में ज्ञान का पहला संकलन कहीं हुआ तो भारत में हुआ। उसका जो संकलन करने वाले थे महर्षि वेद व्यास। अब वेद और व्यास दोनों को अलग करते हैं तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, जो वर्षानुवर्ष युग अनुकूल युगायुग ये जो सुनते हुए आए अपने महापुरुषों से, श्रेष्ठ महर्षियों से, मुनियों से, पूर्वजों से, इस श्रुति रूप में ये वेद हमारा चलता रहा। परंतु कृष्ण द्वैपायन नाम का एक बालक हुआ, माता सत्यवती और पिता पराशर ऋषि का पुत्र, जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। द्वीप पे जन्म हुआ इसीलिए द्वैपायन, और काले थे इसलिए कृष्ण, तो मिला के हो गया कृष्ण द्वैपायन। वही कृष्ण द्वैपायन आगे चल कर के वेद व्यास के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये जो सारा श्रुत ज्ञान था हमारा, जो वर्षानुवर्ष युगानुकूल युगा चलता आया, उसको पहली बार किसी ने संकलित किया। क्योंकि दुनिया का सबसे पहला अगर कोई पुस्तक है, दुनिया का पहला कोई ग्रंथ है, दुनिया का पहला कोई महाग्रंथ है, तो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद फिर आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद आए हमारे, उपनिषद आए हमारे, बहुत सारी चीज़ें आई। तो मैंने कहा वेद और व्यास दोनों को अलग अलग करना। वेद यानी क्या, तो जो ग्रंथ आया जिसको संकलित किया पहली बार दुनिया में किसी ने, तो कृष्ण द्वैपायन ने किया। अब व्यास क्या है, एक शब्द आता है व्यास गद्दी। व्यास गद्दी क्या होता है? व्यास गद्दी का अपना एक महत्व है। लोग कहते हैं व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करते हैं, व्यास गद्दी पर बैठ करके कोई गलत काम नहीं करते। व्यास गद्दी यानी क्या? तो ये पृथ्वी गोल है और उसका कोई एक केंद्र बिंदु है, उसका कोई रेडियस है, उसका कोई डायमीटर है। जो डायमीटर है हमारा, उसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यास, संस्कृत में भी व्यास बोलते हैं। तो ज्ञान रूपी जो व्यास है, ज्ञान रूपी जो दंड है, ज्ञान रूपी जो आधार है, वो हमारा वेद है, जो पहली बार दुनिया में संकलित किया गया। उसको करने वाले हमारे कृष्ण द्वैपायन। तो उन्होंने एक व्यास की भूमिका निभाई, उन्होंने एक आधार की भूमिका निभाई, उन्होंने एक ज्ञान दंड की भूमिका निभाई। इसीलिए पहली बार ज्ञान को संकलित कर एक आधार देने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। इस और दुनिया में पहला ज्ञान देने वाला कौन होता है? गुरु होता है। तो गुरु कौन हुआ? तो वेद व्यास हुए। क्यों हुए? क्योंकि दुनिया का पहला जो ज्ञान का ग्रंथ है, ज्ञान का जो पुस्तक है, ज्ञान का जो
संकलन है वो हमारा वेद है, और उसको आधार देने वाला कृष्ण द्वैपायन है तो वो व्यास हो गए। तो इसीलिए वेद व्यास ये हमारा, इसीलिए उनको हम केवल ये नहीं कह सकते, वो विश्व गुरु है, दुनिया को मार्ग दिखाने वाला प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने संकलित रूप में, लिखित रूप में दुनिया को ज्ञान दिया। और हमारे यहाँ गुरु की महिमा भगवान से भी ऊंचा माना है। इतना ही नहीं तो हमने कहा गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर। हमने गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, और उससे भी हमारा पेट नहीं भरा, उससे भी अगर हम वो नहीं हो पाए तो हमने क्या कहा कि वह जो एक परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म के समान, उस ब्रह्म के समानांतर, उस परम ब्रह्म के इक्विवेलेंट हमने गुरु को रखा। इसीलिए कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो किसको प्रणाम करना? तो गुरु को श्रेष्ठ माना भगवान से भी, तो पहले गुरु को प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण ही हमको गोविंद मिले, गुरु के कारण ही वो परमात्मा मिले हमको। इसीलिए श्रेष्ठ कौन हो गए? गुरु हो गए। और भारतीय परंपरा में गुरु का महत्व बहुत ही ऊंचा है। प्रश्न ये आता है कि गुरु की इतनी महानता क्यों है, गुरु को इतना महान क्यों बताया गया है, इतना महान क्यों हम प्रदर्शित करते हैं? तो इस दुनिया में सब प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य भी उसमें एक प्राणी है, परंतु मनुष्य अन्य जीवों से अलग है, भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि मनुष्य की जो मनुष्यता है, मानव का जो मानवत्व है, वो उसको अन्य प्राणियों से अलग करता है, श्रेष्ठ बनाता है। तो ये मनुष्यत्व क्या है? ये मानवत्व क्या है? तो जो हमारे ऋषि मुनियों, श्रेष्ठ पूर्वजों ने जो हमको एक मनुष्यत्व की परिभाषा दी, मानवत्व की जो परिभाषा दी, उनकी जो श्रेष्ठता की जो एक लाइन खींची उन्होंने, एक परंपरा दी, उसको निभाने वाला, उसके मार्ग पर चलने वाला वो मनुष्य कहलाया। और अन्य प्राणियों से, अन्य जीवों से अलग हुआ वो, और इसीलिए वो श्रेष्ठ कहलाया। इसीलिए गुरु की जो गुरुत्व शक्ति है, गुरु अपनी गुरुत्व के कारण ही श्रेष्ठ हैं, परमात्मा से भी ऊंचा उनको दर्जा दिया गया है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, जो सुचारू रूप से संचालित है, वो गुरुत्व शक्ति के कारण सब अपने अपने धुरी पर, अपने अपने अक्ष पर, अपने अपने स्थान पर कार्यरत है। अगर वो ही गुरुत्व शक्ति समाप्त हो जाए तो सब एक दूसरे से टकरा करके ये दुनिया, ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो गुरु की वो महत्ता है जो गुरु ब्रह्मांड को ही एक दिशा, एक संचालन, एक गति देता है। गुरु वो है। गुरु हमको उस रूप में बांध के रखता है। गुरु हम सब दिशाओं को ठीक रखता है। गुरु वो है। उनके उस गुरुत्वाकर्षण के कारण, वो गुरुत्व के कारण गुरु परमात्मा से भी ऊपर है। गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं।
इन सब कारणों से श्रेष्ठ हैं। परंतु एक विषय आता है, भारत का गुरुत्व शक्ति क्या है? तो भारत की जो गुरुत्व शक्ति है वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व एक ऐसी डोर है जो पूरे भारत को पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से लेकर के और मिजोरम तक सबको बांध के रखने वाला एक डोर है, वो हिंदुत्व है। जो सब जगह समान है, सब जगह एक जैसा है। वो जो हमारी संस्कृति जो वर्षों अनुवर्ष साधना के कारण तैयार हुआ, साधना के कारण जो हम एक मापदंड स्थापित कर पाए, वो मापदंड इस भारतवर्ष को जोड़ के रखता है। वो सर्वत्र देखने को मिलेगा। जैसे व्यक्ति कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, परंतु उसकी जो प्राण शक्ति है जो संचारित होती है वो सब में एक ही है। वो जो आत्म तत्व है सब में एक ही है। वैसे ही भारत के जो आत्म तत्व है वो हिंदुत्व है, और वो एक ही है जो सर्व जगह सर्वत्र एक समान है। जब उसको तोड़ने की कोई कोशिश करता है, जब उस पर कोई पैर रखने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं हम विचल जाते हैं, कहीं न कहीं हम भटक जाते हैं। इसीलिए वो हिंदुत्व हमारी एक साधना है, हिंदुत्व हमारी एक गुरुत्व है। वो हिंदुत्व जो भारत के सभी मत संप्रदायों को जोड़ के रखता है। इतना ही नहीं, तो हिंदुत्व, आज धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं साहब आप, हिंदुत्व तो सबको अपने अंदर समा लेने वाला चीज है। जब सबको समा लेने वाली चीज है। बाहर से जब शरण के लिए आए तो दुनिया में पहला शरण देने वाला कौन देश था? भारत था। पारसी समाज की बात कर रहा हूँ। पारसी समाज की एक नियम है कि उसकी अग्नि जहाँ रखी जाएगी, उस अग्नि के 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरे मत संप्रदाय के लोग नहीं जाएंगे। और इस मत के कारण, इस नियम के कारण, या और भी कोई बात हो सकती है, किसी ने दुनिया में उनको शरण नहीं दिया। परंतु वो हिंदुत्व था हमारा, वो हमारी ऐसी प्राण शक्ति थी जिसने भारत में उसको शरण दिया, स्थान दिया, उसके धर्म का सम्मान किया गया, उसके मत का सम्मान किया गया। उनको उतनी दूरी में हम नहीं गए। ये करने वाला कौन था? तो भारत था। और क्यों कर पाए? क्योंकि हिंदुत्व की वो विशालता थी। उस विशालता के कारण हम वो कर पाए। परंतु कोई हमारी उस विशालता को, हमारी विनम्रता को कायरता न समझे। केसरी बाना पहन के हमारे सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो हमारी संयम शक्ति को, हमारी विनम्रता को, हमारी विशालता को कायरता न समझा जाए, हमें कायर न समझा जाए। हम सबको जिए और जीने देने का मार्ग पर चलने की बात करते हैं। ये भारत की शक्ति है।
और दुष्ट के लिए हम चंडी भी बन जाते हैं, दुष्ट के लिए हम तांडव नृत्य भी करते हैं, हम शंकर भी बन जाते हैं, हम वो हैं। इस हिंदुत्व की साधना और प्रखर हो और उन्नत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी संघ की शाखाएं बढ़े, संघ की साधना बढ़े, संघ से लोग जुड़ें, संघ के विचारों से आबद्ध हों और सब एक आबद्ध में बंध कर जो हमारा प्राण शक्ति, हमारा गुरुत्व शक्ति, जो हमारा हिंदुत्व है वो और उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, इसकी हमको ज़रूरत है। अगर हम ये कर पाए तो अपने राष्ट्र को, अपने समाज को एक आबद्ध में, एक सूत्र में बांध कर रख सकेंगे और दुनिया को आँख में आँख मिलाकर बात कर सकेंगे। दुनिया को हम यूं और संयम विनम्रता भी दिखाएंगे, हमारी जो विशालता है हम वो भी रखेंगे, मगर कोई हमसे गलत तरीके से अगर व्यवहार करेगा, गलत तरीके से हमारे साथ वो करेगा, तो हम उसकी आंख में आंख डालकर भी बात करेंगे, हम उसको मज़ा भी चखाएंगे। ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंदुत्व की शक्ति है, ये हमारी गुरुत्व शक्ति है। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।